नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल परेशानियों के बारे में, सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल दुर्बलता के बारे में और उसके होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस परेशानी को सही करती हैं और जड़ से दूर करती हैं। सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल दुर्बलता ये किन तरह के लोगों में देखी जाती है? ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन लोगों में हार्ट डिजीज़ हो, दिल की बीमारी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़ के मरीज़ हों, मोटापा हो, स्मोकिंग बहुत करते हों, अत्यधिक शराब का सेवन, यह सब कारण बन सकता है सेक्स परेशानियों का। इरेक्शन सही से ना होना और जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये पेशेंट्स इस तरह की बीमारियाँ जिनको पहले से हैं उन पेशेंट्स में बीमारी आना ज़्यादा संभव होता है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हों, रिलेशनशिप में समस्या भी सेक्स फीलिंग को बाधित कर सकता है। तो ये सब दिक्कतें जिन लोगों में चल रही हैं तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, प्रभावित रहती है और इससे उनको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाइयों के बारे में जो सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल दुर्बलता को जड़ से सही करती हैं। सबसे पहली दवाई का नाम है एसिड फॉस मदर टिंचर। इस दवाई के बारे में कहा गया है सेक्सुअल पावर की कमी हो जिन मरीजों में, बहुत जल्दी सीमेन या शुक्राणु का निकल जाना, आलिंगन के समय लिंग शिथिल पड़ जाना, लिंग लूज पड़ जाता है, आलिंगन करते समय अपोजिट पार्टनर से अगर आलिंगन करते हैं तो उसमें लिंग लूज पड़ जाता है, सीमन डिस्चार्ज हो जाए जल्दी सेक्स करते समय या करने से पहले या बिना इरेक्शन के भी निकल सकता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना इस दवाई के लक्षण हैं। इसमें एसिड फॉस का मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं, आधे कप पानी में 12-12 बूंद एसिड फॉस मदर टिंचर। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं अवेना सटाइवा मदर टिंचर। इसका नाम है अवीना सटाइवा मदर टिंचर। इस बीमारी के, इस रोगी के लक्षण हैं सेक्सुअल वीकनेस में यह भी दवा बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट सेक्स से पहले बहुत नर्वस हो या कॉन्फिडेंस की कमी लगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो कि अरे मैं परफॉर्म कैसा करूँगा, ये सब विचार सेक्स करने से पहले ही चल रहे हैं, नर्वसनेस हो, तब यह दवा हम यूज़ कर सकते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। अवेना सटाइवा का मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम 10-12 बूंद आधे कप पानी में ले सकता है रोगी। अब तीसरी दवाई की बात हम करते हैं डामियाना क्यू का मदर टिंचर, डामियाना का क्यू मदर टिंचर। इम्पोटेंसी हो पेशेंट में, इरेक्शन नहीं होता है, लिंग में इरेक्शन, तनाव नहीं आता हो और सेक्सुअल वीकनेस हो, शुक्राणु स्पर्म भी कम हो सीमन में, जांच में पता चले कि शुक्राणु भी सीमन में कम हो, उसमें डामियाना क्यू सुबह शाम रोगी ले सकता है। सीमन पतला हो, गाढ़ा कम हो, उसमें भी डामियाना क्यू ले सकता है और लिंग में तनाव ना आए जल्दी, उसमें भी डामियाना क्यू ले सकता है पेशेंट, सुबह शाम 10-12 बूंद आधे कप पानी में। अब बात करते हैं दूसरी दवाई के बारे में लाइकोपोडियम 200 के बारे में। लाइकोपोडियम 200 के बारे में शुरुआती टीनेज अवस्था या 30 साल की उम्र के पहले तक इंसान खूब एक्टिव था सेक्सुअल लाइफ में, खूब जो है सेक्स में बहुत एक्टिव था, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और सेक्सुअल पावर खूब अच्छा था पहले, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उसका शुक्राणु पतला हो गया हो और जल्दी डिस्चार्ज हो जाए और अब वह शर्मिंदगी महसूस करता हो, डिस्चार्ज होने के बाद उसको शर्मिंदगी लगती हो कि अरे मेरा पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस था और अब इतना डाउन परफॉर्मेंस हो गया है। उसमें हम लाइकोपोडियम 200 हर हफ्ते 1 डोज रोगी को लेना चाहिए। लाइकोपोडियम 200 ये पोटेंसी में है तो 2 बूंद 3 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे ले लेना है, हर हफ्ते इसको
दवाई को रिपीट करना है। ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ इन सब के लक्षण थोड़े थोड़े से अलग हैं, और ये नहीं कि ये सारी दवाइयाँ इकट्ठी आप लेने लगे, ऐसा नहीं है। इनमें से 1 या 2 दवाई ही आपको यूज करना है अपने अपने लक्षणों के हिसाब से। सब दवाई यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगी। और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। बाकी लक्षण आपको लगेंगे अरे मुझ में ये भी है, मुझ में ये भी है, तो आपको लगेगा ये सब दवाइयाँ मैं लूँ, ऐसा नहीं करना है। इनमें से 1 या 2 दवाई जिससे लक्षण आपके काफ़ी मैच हों वही आप लीजिए दवा। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, नक्स ओमिका 200 पावर। आलिंगन के समय भी अगर पार्ट्स या लिंग रिलैक्स रहे, आलिंगन करते समय भी अगर पार्ट लिंग रिलैक्स रहे, लूज़पन रहे, उसमें बैड इफ़ेक्ट्स हुए हों शराब सेवन के या कोई और नशों की वजह से उसकी सेक्सुअल पावर कम हो गई हो, उसमें हम नक्स ओमिका 200 रोज़ रात को सोते समय रोगी को दे सकते हैं। रोज़ रात को 2-3 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे उसको लेना है सोते समय। जो लोग बहुत ज़्यादा ही सेडेंटरी हैबिट जीते हों, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हों और सिगरेट का सेवन, मिर्च मसाले का सेवन और शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हों, उनमें नक्स ओमिका 200 काफ़ी अच्छा वर्क करती है। उससे उनकी सेक्सुअल पावर वापस से बूस्ट हो जाएगी। रोज़ रात को ले सकते हैं नक्स ओमिका 200 रोज़ रात को सोते समय। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, ओनोस्मोडियम 30। इसके लक्षण हैं कुछ इस प्रकार हैं। सेक्सुअल दुर्बलता हो, दोनों में, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। सेक्सुअल इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, दोनों में, मेल या फीमेल में। अगर सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है दोनों में ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये दवाई 30 पावर में सुबह दोपहर शाम रोगी को दे सकते हैं। इससे उसकी वापस से सेक्सुअल इच्छाएं, सेक्स पावर वापस से जागृत होता है। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, सेलेनियम मेट 200। सेक्स के लिए डिजायर बहुत हो, इस दवाई के लक्षण हैं सेलेनियम मेट के। सेक्स के लिए डिजायर बहुत हो लेकिन परफॉर्मेंस कम हो। सेक्स की इच्छा तो बहुत करती है लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से उतनी अच्छी ना हो, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता हो, सीमन अपने आप गिर जाता हो, पेनिस लिंग लूज हो जाता हो सेक्स के दौरान लिंग में लूज हो जाता हो, सेक्स की डिजायर कम हो जाए, उसमें सेलेनियम मेट 200 काफ़ी अच्छा वर्क करती है। दिन में 1 बार देना है इसको। ये 200 पावर की है तो ये पोटेंसी में है, तो इसको डायरेक्ट जीभ पे लेना है। जो मदर टिंचर की दवाइयाँ होती हैं उनको आधे कप पानी में लेना होता है, और जो ये पोटेंसी में होती हैं 200 पावर 30 पावर, इनको आप डायरेक्ट जीभ पे भी आप ले सकते हैं। तो सेलेनियम मेट दवाई के भी लक्षण हैं, सेक्स के लिए डिजायर बहुत हो लेकिन परफॉर्मेंस ना हो, सीमन अपने आप गिर जाता हो, लेट्रिन अगर कर रहा है रोगी और उसका लिंग के द्वारा सीमन धीरे धीरे गिरता हो, उसमें भी सेलेनियम मेट 200 बहुत अच्छा काम करती है। दिन में 1 बार रोगी ले सकता है इस दवाई को। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, सल्फर 200 या सल्फर 1M। इसके लक्षण हैं, इजैकुलेशन तुरंत हो जाए इरेक्शन होने से पहले, या इजैकुलेशन इरेक्शन के बाद हो, तुरंत हो जाए। इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता हो रोगी का इरेक्शन होने से पहले ही, जैसे करने जा रहा है वो सेक्स और उसका तुरंत निकल गया अंदर पेनिट्रेट करने के पहले ही, या अगर वो अंदर पेनिट्रेट कर दिया है फीमेल में तब उसका तुरंत इजैकुलेशन हो गया और वो लूज पड़ जाता हो, तब सल्फर 200 या सल्फर 1M दोनों में से कोई एक पोटेंसी रोगी ले सकता है। ये भी हफ्ते के हिसाब से है, 1 डोज लेना है सुबह सुबह। जैसे सल्फर 200 आप ले रहे हैं तो रोज़ हर हफ्ते 1 डोज लेना है, 2 या 3 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे ले लिया आपने, फिर 1 हफ्ते बाद रिपीट करना है। सल्फर 200 से अगर उतने अच्छे लक्षण ना आए, उतने अच्छे इम्प्रूवमेंट ना दिखे, तो सल्फर 1M के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 200 से पावर हाई 1M की है। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, योहम्बिनम का मदर टिंचर। इस दवाई के लक्षण हैं, सेक्सुअल डिज़ायर को स्टिमुलेट करती है दवा और इजैकुलेशन टाइमिंग को प्रोलॉन्ग करती है।
इरेक्शन में भी स्ट्रॉन्गनेस हो जाती है। ये दवाई काफ़ी अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छी सेक्सुअल स्टिमुलेंट है होम्योपैथिक, और सेक्सुअल डिज़ायर को स्टिमुलेट करती है दवा। इजैकुलेशन टाइम भी बढ़ा देती है, जैसे 2-3 मिनट से ये 5-6 मिनट ऐसे से धीरे धीरे ये टाइमिंग बढ़ा देती है। इरेक्शन में भी हार्डनेस आती है। अब दूसरी दवाई की बात कर, ये जोहम्बीनम को सुबह दोपहर शाम लेना है। 10 या 12 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम रोगी ले सकता है। जब इम्प्रूवमेंट दिखने लगे तब रोगी बंद कर दे। होम्योपैथी की एक बात अच्छी ये है कि इसकी इन दवाइयों की आदत नहीं लगती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, सही तरीके से लेना है, डोज सही रखना है और डॉक्टर से संपर्क में ज़रूर रहें, तभी दवाइयाँ लें। हालांकि कोई भी अगर आपके लक्षण के अनुसार दवाई लेंगे 1 या 2, इनमें आपको साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। सुरक्षित होम्योपैथी सबसे सुरक्षित दवाई है। अब दूसरी दवाई की बात करते हैं, नूफर लूटियम का मदर टिंचर। यौन इच्छा बिल्कुल कम हो जाना, नपुंसकता, इम्पोटेंसी हो जाए, लिंग में खड़ापन ना हो, पेशाब करने लैट्रिन जाते समय लिंग के मार्ग से सीमेन या वीर्य निकल जाना, लिंग बहुत लूज शिथिल हो जाए, उसमें न्यूफर लूटियम का मदर टिंचर रोगी ले सकता है। सुबह दोपहर शाम 10 या 12 बूंद आधे कप पानी में रोगी को लेना है। न्यूफर लूटियम। यौन इच्छा बिल्कुल कम हो जाना, इम्पोटेंसी आ जाना, पेशाब करने या लैट्रिन जाते समय लिंग के मार्ग से सीमन निकल जाना, लिंग बहुत लूज हो शिथिल हो जाए। नूफर लूटियम का मदर टिंचर और जोहम्बीनम मदर टिंचर रोगी ले सकता है अपनी सेक्सुअल पावर बूस्ट करने के लिए। ये दोनों दवा कॉम्बिनेशन में ले सकता है, लेकिन दोनों दवाइयों में 15-20 मिनट का अंतर करके ही रोगी को लेना चाहिए। बाकी और भी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लाइकोपोडियम है, सेलेनियम है, सल्फ़र है, टक्सोमिका है, एग्नस कैस्टस है, ये सब भी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। लक्षण के हिसाब से ही रोगी को लेना चाहिए। बाकी आपको कोई भी समस्या होती है अपने लक्षण के हिसाब से, या आपके लक्षण में कन्फ्यूजन हो दवाई समझने में, तो आप हमको कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं हमारे इस बताए हुए नंबर पे। हम आपकी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ सेक्स मैटर्स में बहुत ही अच्छी हैं, लाभकारी हैं, इसकी कोई आदत नहीं है और सुरक्षित भी हैं। तो बताइएगा जैसा होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।